हेलो दोस्तों, और आपका बहुत बहुत स्वागत है। और स्टॉक मार्केट के ट्रेडर इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लाया हूं। इस वीडियो में आपने थंबनेल में पढ़ा ही होगा। इस वीडियो में मैं आपको स्टॉक मार्केट के बेसिक चीज़ों के बारे में बताऊंगा। एक आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि स्टॉक मार्केट क्या है, वो कैसे काम करता है, शेयर्स क्या होती है, और स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है। और आप इस वीडियो के बाद आपको अगर कोई भी स्टॉक मार्केट के बेसिक्स के बारे में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको उस कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन के आंसर मैं ज़रूर दूंगा। आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक नॉलेज देने की मेरी वीडियो में पूरी कोशिश होगी। और जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है कि स्टॉक मार्केट क्या है और स्टॉक मार्केट का कैसे काम करता है। और थर्ड क्वेश्चन ये है कि बेसिक नॉलेज जो आपको चाहिए होती है स्टॉक मार्केट में ट्रेडर बनने के लिए या इन्वेस्टर बनने के लिए, या फिर आपका स्टॉक मार्केट के बारे में नॉर्मल बेसिक जानकारी जानने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर एक एग्जांपल के साथ देना चाहूँगा। तो चलिए हम इमेजिन करते हैं, मिस्टर एक्स नाम का एक बंदा है और उनकी खुद की एक कंपनी है जिसका नाम है XYZ। और उनकी कंपनी की जो वैल्यू है, यानी कि उनकी कंपनी का जो मार्केट कैप है, उसका वैल्यू है 5 लाख रुपया। तो आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, XYZ कंपनी के मार्केट वैल्यू 5 लाख रुपया है। लेकिन हमारे जो मिस्टर एक्स है, उनकी कंपनी को स्टार्ट हुए कम से कम 5 या 6 साल हो चुके हैं। एक लमसम टाइम हो चुका है, बहुत टाइम हो चुका है। और उनको अभी अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए 50 लाख रुपए की ज़रूरत है। और उनकी जो कंपनी है वो सब 5 लाख रुपए की है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं इस एग्जांपल में कि उन्होंने खुद के पैसों से कंपनी को स्टार्ट किया था। और उनकी जो मार्केट वैल्यू, कंपनी की जो वैल्यूएशन है, वो 5 लाख रुपए। लेकिन अभी वो चाहते हैं कि अपने कंपनी को और ज़्यादा एक्सपांड करें, या फिर आप समझ सकते हैं कि पहले सिर्फ एक ही दुकान थी या एक ही कंपनी थी, एक ही जगह पे इनका ऑफिस था। लेकिन अभी ये चाहते हैं कि ऑल ओवर इंडिया में इनका ऑफिस हो और इनकी जो कंपनी है वो और बड़ी हो और एक बड़ा सा ब्रांड बन जाए। तो इनको और 50 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो उन्होंने अपने सारे रिलेटिव्स या अपने सारे बैंक्स को सबको पूछ लिया, लेकिन कहीं से भी उनको कोई पैसा नहीं मिला। तो लास्ट में उनके पास एक ऑप्शन बचता है, स्टॉक मार्केट यानी कि स्टॉक एक्सचेंज। और स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराने के लिए उनको IPO करना पड़ता है। IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और ये करने के लिए उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं सेबी को। सेबी वो कंपनी होती है जो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर सारी निगरानी रखती है, और सारे उनके बहुत सारे गाइडलाइंस होते हैं जिनको पूरा करने के बाद, जिनको मीट करने के बाद ही कोई भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हो सकती है। तो अब हम ये सोचते हैं कि मिस्टर एक्स को जब वो कंपनी को लिस्ट करना था तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके सेबी के पास गए और उन्होंने सारे डॉक्यूमेंटेशन दे दिए। और डॉक्यूमेंटेशन हो जाने के बाद उनकी जो कंपनी है वो लिस्टेड होने के लिए रेडी हो गई। और एक टाइम आता है जब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है, यानी कि IPO होता है। और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में मिस्टर एक्स ये डिसाइड करते हैं कि वो 50,000 शेयर 100 रुपये के रेट पे वो कंपनी को लिस्ट करेंगे। और उनका जो शेयर्स होता है 100 रुपये एक शेयर के ऊपर वो लोगों को देंगे जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनकी कंपनी में। IPO का अपना एक अलग प्राइस होता है दोस्तों। और कंपनी इन्वेस्टर्स को नंबर ऑफ़ शेयर्स मिलते हैं। अगर उनको इन्वेस्ट करना है तो ये स्टार्टिंग में या तो 10 शेयर एक साथ लेने पड़ेंगे, या 20 शेयर या 50 शेयर। वो डिपेंड करता है IPO के साइज़ के ऊपर और IPO के प्राइस के ऊपर। तो हम ये मान के चलते हैं कि मिस्टर एक्स ने अपनी कंपनी जो XYZ है स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्ट कर दी है। और उन्होंने इसको लिस्ट किया है 100 रुपये के रेट में, क्योंकि उनको 50,000 शेयर उनको बेचने थे और उन्होंने लोगों को दे दिया। और ये 50,000 शेयर उनको लिस्ट करने के बाद जो पैसा लोगों से मिलता है 50 लाख रुपया, उनको वो मिल गया है। अब उनको 50 लाख रुपये जो कैपिटल चाहिए तो उन्होंने दे दिया है। और इसके बदले में जिन्होंने भी उनकी कंपनी में इन्वेस्ट किया उनको अपना शेयर होल्डर बना के, यानी कि कंपनी का एक पार्ट ऑफ द होल्डर, जिन्होंने जितना इन्वेस्ट किया उनको उतना पार्ट ऑफ द होल्डर बना के उनको अपनी कंपनी का हिस्सेदारी दे दिया है। और वो इस कंपनी के मालिक बन चुके हैं, क्योंकि शेयर होल्डर को मालिक भी कहा जाता है दोस्तों। और कंपनी को जो लिस्ट करना था, मिस्टर एक्स ने NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, 2 तरीके के स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में जो बहुत ज़्यादा फेमस है। और भी बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज हो गया, या फिर ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है। आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं, आपको वहाँ पे ऑप्शन ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन इन्होंने जो लिस्टिंग की है वो सिर्फ NSE और BSE में किया है। आपको ये टर्म हमेशा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कोई भी शेयर्स को खरीदते हैं या बेचते हैं तो आपको NSE या BSE में आपको पहले देखना पड़ेगा कि वो शेयर कहाँ पे लिस्टेड है और कहाँ पे नहीं है। कुछ ऐसी कंपनीज़ होती है जो NSE पे लिस्टेड होती है लेकिन BSE पे नहीं होती है, और कुछ ऐसे कंपनी होती है जो BSE पे लिस्टेड होती है लेकिन NSE पे लिस्टेड नहीं होती है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने अभी तक देखा है कि मिस्टर एक्स होते हैं जिनकी एक कंपनी होती है XYZ नाम की। और उनको जब ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं
ताकि वो अपना बिज़नेस बढ़ा सके और जो उनका बिज़नेस जो सिर्फ एक लिमिटेड था उसको और ऑल ओवर इंडिया बढ़ाने के लिए, ताकि और वो और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। तो वो जाते हैं सेबी के पास ताकि वो अपनी कंपनी लिस्टेड करा सके स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, यानी कि स्टॉक मार्केट के अंदर। सारे डॉक्यूमेंटेशन हो जाने के बाद सेबी उनको अप्रूवल दे देता है ताकि वो लेके जाके अपनी उनकी जो कंपनी है वो लिस्टेड हो सके एनएसई के अंदर या बीएसई के अंदर। ये डिपेंड करता है ओनर के ऊपर कि वो अपनी कंपनी को कहाँ लिस्टेड कराना चाहता है। तो उनके उस कंपनी को लिस्टेड कराने के बदले में उनको पैसा मिलता है जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं उसके अंदर। जो पैसा उसके अंदर इन्वेस्ट करता है उस कंपनी का फंडामेंटल्स देख के, क्योंकि लोगों को भी भरोसा चाहिए होता है ना दोस्तों, ताकि अगर आज उन्होंने 100 रुपये इन्वेस्ट किया है तो फिर आगे उनके पैसे जो 1 साल बाद या 2 साल बाद या फिर 5 साल बाद जो पैसे बढ़ने चाहिए वो 100 रुपये की जगह 150 पहुँचनी चाहिए। तो लोगों का जब भरोसा होता है उस कंपनी के ऊपर, क्योंकि लोग उस कंपनी का हिस्ट्री देखते हैं, उसके फंडामेंटल्स देखते हैं। फंडामेंटल्स यानी कि उसके कंपनी की सारी चीज़ें पढ़ते हैं कि वो कंपनी कैसे परफॉर्म किया है उसने आज तक, तो पहले उसने कब स्टार्ट किया था और उसने धीरे धीरे कैसे प्रोग्रेस किया है, और जो कंपनी का परफॉर्मेंस होता है ना ओवर द ईयर्स, वो सारी चीज़ें लोग कैलकुलेट करके उसके ऊपर रिसर्च करके वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि लोगों ने जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया उनको इन्वेस्टर्स, उनको शेयर होल्डर बनाया जाता है और वो कंपनी के मालिक भी होते हैं एक तरीके से, क्योंकि उनको वोटिंग राइट्स मिलती है और बहुत सारे राइट्स मिलते हैं। तो मैं अभी आपको नेक्स्ट पॉइंट बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी को लिस्ट होने के बाद उसमें इन्वेस्ट करने के बाद इन्वेस्टर्स को क्या फ़ायदा होता है, क्योंकि कंपनी का जो मालिक था, जो ओनर था, उसको तो फ़ायदा हो गया। उसको 50 लाख रुपए चाहिए था और उसने अपने जो 50,000 शेयर थे उसने 100 रुपये के भाव से दे दिए, स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्ट कर दिया और अपने कंपनी का एक हिस्सा जो होता है वो लोगों को बांट दिया ताकि लोग भी उसके अंदर कमा सके और इसको भी पैसा मिल सके ताकि अपनी कंपनी को और ज़्यादा एक्सपांड कर पाए। तो अभी हम देखते हैं कि इसमें शेयर होल्डर को क्या प्रॉफिट होता है, क्योंकि शेयर होल्डर वो होते हैं जिन्होंने उस कंपनी के अंदर लिस्ट किया है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि शेयर होल्डर किस किस तरीके से कमा सकता है। एक जो सबसे पहला ऑप्शन होता है वो है शेयर्स के प्राइस के ऊपर कमाना, क्योंकि जैसे कि आपने अभी देखा उन्होंने जो अपनी कंपनी को, जो मिस्टर एक्स ने जो अपनी कंपनी को XYZ को जो लिस्ट किया है वो 100 रुपये पे किया है। लेकिन हम इमेजिन करते हैं कि थोड़े दिन के बाद उसकी जो कंपनी का जो प्राइस था वो 100 रुपये से लेकर जाके 105 रुपये पहुँच गया। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आपने 10 शेयर लिए हैं तो आपका जो आपने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किया था वो 1,050 रुपये चला गया, 1,050 रुपये चला गया। और ये अगर वो जो प्राइस होता है अगर वो 105 की जगह अगर 110 जाता है तो आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट था वो 1,000 रुपये थे, क्योंकि आपने 10 शेयर लिए थे। लेकिन उसके ऊपर आपको 10% प्रॉफिट मिल गया, क्योंकि वहाँ पे जो शेयर का प्राइस था वो 100 से 110 रुपये पहुँच गया। तो आपका भी अगर 10% बढ़ता है तो वो 1,000 का 1,100 रुपये हो जाता है। तो इस तरीके से आपको भी फ़ायदा मिलता है। तो अब हम सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन देखिए दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सेकंड ऑप्शन होता है डिविडेंड और शेयर्स। मतलब यानी कि लोगों को जिन्होंने भी इसके अंदर इन्वेस्ट किया तो अगर अपने शेयर्स रखे रहते हैं ताकि कंपनी जो उन्होंने 100 रुपये में जो शेयर खरीदा था शायद वो किसी दिन 200 चला जाए या 500 चला जाए या 1,000 भी जा सकता है, उसके भी आगे जाता है दोस्तों। तो ये मैं आपको आगे ज़रूर समझाऊंगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना फ़ायदा हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि सेकंड ऑप्शन है डिविडेंड ऑन शेयर्स। और जैसे कि आपने देखा कि कंपनी ने जब लिस्ट किया तो 100 रुपये का लिस्ट किया, लेकिन कंपनी के परफॉर्मेंस देख के लोग इन्वेस्ट करते हैं। जो इन्वेस्टर्स होते हैं, बहुत तरीके के इन्वेस्टर्स होते हैं, इसके पर भी मैं आपको एक अलग से वीडियो ज़रूर बताऊंगा। तो बहुत तरीके के इन्वेस्टर्स होते हैं और जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया है उन्होंने इन्वेस्ट इसके लिए किया है कि कंपनी जब अपना परफॉर्मेंस बढ़ाएगी, जो 50 लाख रुपये उन्होंने मार्केट से उठाए हैं, लोगों के पैसे जो उठाए हैं, उस पैसे को यूज़ करके जब उनकी कंपनी और ज़्यादा बढ़ेगी तो उनका मार्केट वैल्यूएशन बढ़ेगा। जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है ना वो बढ़ता है। तो वो अगर वो बढ़ता है तो मार्केट का शेयर प्राइस जो होता है वो भी बढ़ता है। तो हम इमेजिन करते हैं कि उनका जो मार्केट प्राइस था वो 100 रुपये था और हर क्वार्टर में यानी कि हर 3 महीने के बाद कंपनी अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर करती है, वो अपना परफॉर्मेंस डिक्लेयर करती है कि उन्होंने इस 3 महीने में, जैसे कि आप पकड़ सकते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च या फिर अप्रैल, मई, जून, साल भर में 4 क्वार्टर्स होते हैं दोस्तों, और एनुअली भी डिक्लेयर करते हैं। तो जब भी उनको डिक्लेयर करना होता है, कोई बहुत सारी कंपनियां साल भर में एक बार डिविडेंड डिक्लेयर करती है। अगर आपने साल भर से उसके शेयर लेके रखे हैं या फिर आपने कभी भी बीच में बाई किया है, लेकिन कंपनी का डिक्लेयर करने से पहले यानी कि जब आपने कभी भी बीच में लेके ख़रीद के रखा है शेयर्स और जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो हम ये एग्जांपल मान के चलते हैं कि मिस्टर एक्स ने जब उनको कंपनी लिस्ट हो गई उसके साल भर तक बहुत सारे लोगों ने उसके शेयर्स को बाय करके रखा अपने पोर्टफोलियो में। तो जिन्होंने भी वो शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में रखा है, अपनी डीमैट अकाउंट में रखा है, बाय करके रखा है, हो सकता है आपने लिस्ट होने के टाइम पे लिया हो, IPO के टाइम पे लिया हो जब उस कंपनी को लिस्ट कर रहे थे, या फिर उसके IPO होने के बाद आपने खरीदे क्योंकि आप IPO के टाइम पे किसी भी कारण से आप खरीद नहीं पाए, उसके बाद आपने ख़रीद के रखा उसको। और
कंपनी हर 3-3 महीने में अपना रिजल्ट्स डिक्लेयर करती है। वो ये बताती है लोगों को, अनाउंस करती है कि उन्होंने इस 3 महीने में उन्होंने कैसे परफॉर्म किया है और उनकी कंपनी को कितना उन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया और कितना उनको प्रॉफिट हुआ है। जहाँ पे आप पहले देखते थे कि जहाँ पे कंपनी की वैल्यूएशन 5 लाख रुपए थी, उनका जो 3 महीने का जो रेवेन्यू होता है वो 2 लाख रुपए होती थी। अब वहाँ पे उन्होंने 50 लाख रुपए मार्केट से कैपिटल उठा के लोगों का पैसा लेके तो उन्होंने अपने कंपनी को और ज़्यादा एक्सपांड किया। और जहाँ पे उनको पहले जो उनको 2 लाख रुपए उनका रेवेन्यू होता था, अब वो पैसा ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि उन्होंने अपनी कंपनी को ग्रो किया है, उनकी कंपनी प्रोग्रेस हुई है। तो कंपनी जब बढ़ती है तो उनका रेवेन्यू भी बढ़ता है, अगर रेवेन्यू बढ़ता है तो प्रॉफिट्स भी बढ़ता है। तो उनकी रेवेन्यू जो पहले लिस्ट होने से पहले स्टॉक मार्केट में 2 लाख रुपये थी, अब वो रेवेन्यू बढ़ के हम मान के चलते हैं कि वो 20 लाख रुपए हो जाती है। 20 लाख रुपए हो जाने के बाद जहाँ पे उनका प्रॉफिट उसमें 10% हम पकड़ते हैं, हम ज़्यादा नहीं पकड़ेंगे, 10% हम पकड़ते हैं। तो जहाँ पे उनको 2 लाख रुपए रेवेन्यू 2 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट करने के बाद उनको पर क्वार्टर जो सिर्फ 20,000 बचता था, अब वहाँ पे उनको 2 लाख रुपए बच रहे। तो वो 2 लाख रुपए में वो ये सोचते हैं, कंपनी का जो मालिक होता है वो सोचता है कि भाई जो भी इन्वेस्टर्स है साल भर से मेरा वेट कर रहे हैं, मेरी कंपनी के ऊपर भरोसा करके रखा है, तो मैं उनको एक प्रॉफिट की हिस्सेदारी दूँ। और वो प्रॉफिट की हिस्सेदारी को बोलते, प्रॉफिट का जो एक हिस्सा होता है, एक परसेंटेज दिया जाता है शेयर फेस वैल्यू के ऊपर। तो कंपनी डिक्लेयर करती, कंपनी अनाउंस करती है कि हम जिनके पास भी हमारे शेयर्स है, हम एक एक शेयर के ऊपर 1-1 रुपये देंगे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 50,000 शेयर मार्केट में है, तो अगर वो पर शेयर पे अगर वो 1-1 रुपये दे रहे हैं, कोई 10-10 रुपये देता है, कोई 20 रुपये देता है, तो अगर वो एक शेयर के ऊपर अगर वो 1 रुपये दे रहे हैं तो उनको 50,000 रुपये उनको ऐसे ही मार्केट में जो उनके इन्वेस्टर्स होते हैं उनको डिविडेंड के तौर पे देना होगा, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट करके रखा था। एक प्राइस के जैसा आप पकड़ सकते हैं जो वो अपने कोई भी कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को देती है, ताकि इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो उस कंपनी के अंदर अपने शेयर्स खरीद के बनाए रखें। ये साल भर आपका वेट करने का आपका एक रिवॉर्ड होता है। तो आपने जो इन्वेस्ट करके रखा था वो पैसा आपके शेयर्स तो है ही, उसके ऊपर से आपको और ज़्यादा पैसा मिलेगा जो एक शेयर के ऊपर। अगर आप एग्जांपल लेते हैं कि मैंने अगर 100 शेयर लेके रखा है, तो मैंने उसके अंदर उस कंपनी के अंदर मैंने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे। अब उसके ऊपर मुझे 100 शेयर्स के ऊपर 100 रुपये अलग से मिलेगा। लेकिन जब भी कंपनी ऐसा प्रॉफिट डिक्लेयर करती है दोस्तों, तो कंपनी का मार्केट वैल्यू भी बढ़ता है, क्योंकि जहाँ पे वो 2 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट था, जहाँ पे 2 लाख रुपये रेवेन्यू जनरेट करती है, अभी वो 20 लाख रुपये रेवेन्यू जनरेट करती है। तो हो सकता है कि जो 100 रुपये का जो शेयर लिस्ट हुआ था साल भर पहले या 3 महीने पहले, जब भी उन्होंने अपना प्रॉफिट डिक्लेयर किया, उस टाइम पे हो सकता है कि शायद वो शेयर के प्राइस 100 रुपये की जगह भी 120 रुपये पहुँच गया। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों कि जो मैंने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया था उसका मेरा अभी 12,000 रुपये हो चुका है, और प्लस मुझे और 100 रुपये कंपनी डिविडेंड के तौर पर दे रही है। तो ये एक और ऑप्शन होता है जहाँ पे शेयर होल्डर्स कमा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको थर्ड ऑप्शन के बारे में बताता हूँ, और थर्ड ऑप्शन होता है बोनस शेयर्स। तो हम ये मान के चलते हैं कि मिस्टर एक्स की जो कंपनी है वो लिस्ट होकर 1 साल हो गई है, और 1 साल हो जाने के बाद उनको वो चाहते हैं कि उनकी कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने भी अपने शेयर बना के रखे हैं, तो उनकी कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो बढ़ गया है। तो 100 रुपये का जो शेयर प्राइस है अब वो 200 रुपये पहुँच गया। जो जिन्होंने भी 100 रुपये में ख़रीद के रखा है उनका जो वैल्यू है वो डबल हो चुका है। लेकिन वो चाहता है कि और भी लोगों को, कुछ लोग होते हैं ना दोस्तों कि जिनको 200 रुपये बहुत ज़्यादा महंगा लगता है, तो वो सोचते हैं कि भाई उतने पैसे नहीं है मेरे पास, या फिर मेरे पास जितने पैसे मैं ज़्यादा शेयर्स नहीं ले पाऊँगा। तो इसके लिए कंपनी क्या करती है, बोनस शेयर्स देती है। ये एक शेयर होल्डर के लिए ही किया जाता है, ताकि शेयर होल्डर्स जो छोटे मोटे शेयर होल्डर्स होते हैं जिनके पास कम पैसा होता है और जो ज़्यादा 200 रुपये वाले शेयर को अफोर्ड नहीं कर सकते, ये उनके लिए भी होता है। और ये जो ऑलरेडी जो इन्वेस्ट करके बैठे हैं ये उनके लिए भी होता है, ताकि उनके जो शेयर्स है, जब कंपनी बोनस शेयर्स डिक्लेयर करती है दोस्तों, तो ये एक रेशो होता है कि आपके पास अगर 1 शेयर है या फिर आपके पास अगर 10 शेयर है, तो हम 10 शेयर के बदले हमको एक और शेयर एक्स्ट्रा देंगे, 11 शेयर हो जाएंगे। कुछ कंपनी 1 शेयर के बदले में एक और शेयर देती है, तो ये आपको जो एक्स्ट्रा शेयर्स मिलता है वो आपका एडजस्ट हो जाता है। समझिए, अगर मैंने 100 रुपये के रेट में अगर मैंने 100 शेयर्स लिए थे, आज वो प्राइस हो गया है 200 रुपये, जो शेयर का प्राइस वैल्यू है साल भर के बाद वो 200 रुपये पहुँच गया। और जब मुझे कंपनी बोनस शेयर्स डिक्लेयर करती है, तो मेरे जो 100 शेयर्स थे, अगर वो 1:1 यानी कि 1 शेयर के ऊपर एक और शेयर अगर वो बोनस डिक्लेयर करती है, तो मेरे जो 100 शेयर थे वो 200 शेयर्स पहुँच जाएंगे। लेकिन मेरा जो प्राइस था, जो मैंने 100 रुपये में ख़रीदा था, वो 50 रुपये आ जाएगा। और जो मार्केट का जो प्राइस है, जो शेयर में जो मार्केट में जो प्राइस चल रहा है, वो 200 की जगह वो 100 रुपये में आ जाएगा। तो आपको एक वापस मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर मैंने 100 रुपये में शेयर्स ख़रीदा है, और अब भी जिस टाइम पे बोनस डिक्लेयर हुआ है, बोनस शेयर्स जब डिक्लेयर होता है उस टाइम पे अगर आप मार्केट
में कंपनी का जो शेयर होता है, पर शेयर अगर आप 200 है तो जिनके पास भी उसके शेयर होंगे वो डबल हो जाएंगे और प्राइस जो होगा वो आधा हो जाएगा, ताकि लोगों को जो 50,000 शेयर थे वो 1 लाख शेयर हो जाएंगे, ताकि और ज़्यादा लोग आके उसके अंदर इन्वेस्ट कर सके। और जो जो लोग 200 रुपये में अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे वो 100 रुपये में अफोर्ड करके ले सके। आपको ये बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका जवाब ज़रूर दूंगा। और चौथा ऑप्शन आता है राइट्स इशू। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी, एक सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊँगा। राइट्स इशू उनको मिलता है जो ऑलरेडी इन्वेस्टर किए होते हैं, जिन्होंने अपने पैसा ऑलरेडी कंपनी के शेयर्स खरीद के इन्वेस्ट किया होता है, तो उनको ये राइट इशू का मौका मिलता है। ताकि अगर समझिए आपके पास 100 शेयर्स थे तो आपको 100 शेयर की जगह और हम 10 शेयर देंगे, यानी कि 10:1। 10 शेयर्स के बदले हम आपको एक और शेयर देंगे, तो वो प्राइस एडजस्ट हो जाता है। इसके बारे में अगर आपको चाहिए तो मैं और आपको ज़रूर बताऊँगा, लेकिन आप चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं दोस्तों, और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। क्योंकि आपने जैसे देखा कि अगर मैं किसी कंपनी के आईपीओ में लिस्ट करता हूँ या कभी भी अगर मैं बाय करता हूँ जहाँ पे अगर मैंने 100 रुपये के रेट पे इन्वेस्ट किया और मैं अगर साल 2 साल रुका तो वो 130 जा सकता है या 150 जा सकता है। तो मैंने जो इन्वेस्ट किया था 10,000 रुपीज़ 100 शेयर लेने के लिए, वो 100 रुपये पे इन्वेस्ट किया था। अगर वो 150 चला जाता है तो मेरा जो प्रॉफिट हो जाता है 50% हो जाता है, क्योंकि मेरा जो मैंने अपने 10,000 इन्वेस्ट किए थे वो अभी 15,000 हो चुके हैं। तो 10,000 के ऊपर आपका जो भी मुनाफा होता है वो 5,000 रुपये होता है, और वो पूरा मुनाफा आपका होता है। तो दोस्तों ये थे बहुत सारे तरीके जहाँ पे एक इन्वेस्टर कमा सकता है। तो दोस्तों ये था एक स्टॉक मार्केट की बेसिक जानकारी, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं आपको चाहिए तो और एक बार समराइज़ कर देता हूँ। एक आदमी था, एक ओनर था जिसका नाम था मिस्टर एक्स, और उनको अपना बिज़नेस जो बिज़नेस का नाम था XYZ, तो उनके बिज़नेस का मार्केट वैल्यूएशन था 5 लाख रुपये। उनको अपने बिज़नेस को और ज़्यादा बढ़ाना था, 10 गुना ज़्यादा बढ़ाना था। तो उन्होंने 50 लाख रुपये जब वो स्टॉक एक्सचेंज के पास गए, SEBI के पास गए, कुछ डॉक्यूमेंटेशन और अप्रूवल के बाद उन्होंने अपनी कंपनी को लिस्ट किया। उन्होंने 50,000 शेयर मार्केट में लिस्ट किया NSE और BSE में, और लोगों को ऑफर किया कि आप मेरे शेयर्स खरीद सकते हो। तो उस टाइम पे उन्होंने 100 रुपये के रेट से 50,000 शेयर लिस्ट किए, और जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया तो वो उनके शेयर होल्डर बन गए। और जब शेयर होल्डर शेयर्स में इन्वेस्ट करके रुकते हैं, लॉन्ग टर्म तक रुकते हैं, लंबे समय तक रुकते हैं, तो उनको बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जहाँ पे वो कमा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा डिविडेंड्स होता है, और आपको शेयर के इक्विटी प्राइस के ऊपर, यानी कि जो शेयर होता है उसको इक्विटी भी बोलते हैं, उसके ऊपर उन्हें कमाने मिलता है, बोनस शेयर्स मिलता है, और राइट्स इशू भी मिलता है। तो और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जहाँ पे इन्वेस्टर्स कमा सकते हैं, और उनको वोटिंग राइट्स भी मिलती है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको ट्रेडिंग करना है, अगर आपको इन्वेस्ट करना है, शेयर मार्केट के अंदर आपको घुसना है, और अगर आपको डीमैट अकाउंट क्या होता है पता नहीं है, तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको कोई भी शेयर्स खरीदना है, किसी भी कंपनी का शेयर खरीदना, बेचना है या इन्वेस्ट करना है, तो आपको डीमैट अकाउंट लगता ही है, आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। तो अभी इस लॉकडाउन में, इस कोरोना वायरस पैंडेमिक में आपको बताना चाहूँगा कि आप एक डीमैट अकाउंट आप फ्री में खुलवा सकते हैं, क्योंकि बेसिकली इसके चार्जेस 400 रुपये या 500 रुपये होते हैं साल भर के। लेकिन अगर आप अभी मेरे रेफरेंस के थ्रू अगर आप इसको ओपन करते हैं तो आपको ये अकाउंट फ्री में ओपन करने मिलेगा। और प्लस अगर आप मेरे रेफरेंस के थ्रू ओपन करते हैं और मुझे पता चलता है तो आपको मैं अपने पॉकेट से मैं आपको 200 रुपये आपको ज़रूर दूंगा, कैश भेज दूंगा आपको। तो आपको बस अब मेरे रेफरेंस के थ्रू आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है, और आपको फ्री में डीमैट अकाउंट भी मिलेगा, और प्लस मैं आपको 200 रुपये कैश भी दूंगा। तो अगर आपको ये अकाउंट ओपन करने की आपको इच्छा है या अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको मेरा मोबाइल नंबर मिलेगा, आप मुझे वहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आप नीचे व्हाट्सअप नंबर पर मुझे पिंग कर सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर सहायता करूँगा, और आपको 200 रुपये कैश भी मिलेगा। और चलिए मैं मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।